चलिए, now this beautiful question, SRP of AgAgCl electrode is 0.2 volt and that of a silver electrode is 0.79 volt. The maximum amount of AgCl that can dissolve in 10 raised to power 6 liter of a 0.1 molar AgNO3 solution is. सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है. बेसिकली क्वेश्चन आसान है अगर हमें पता लग जाए कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या है, बट टिल द टाइम वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट दैट, इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन. तो SRP ऑफ AgAgCl इलेक्ट्रोड आपको 0.2 वोल्ट दिया है. AgAgCl मीन्स मेटल एंड मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड. ठीक है, मतलब सिल्वर सॉल्ट के ऊपर, सॉरी सिल्वर मेटल के ऊपर AgCl सॉल्ट की कोटिंग हो रखी है, तो दैट इज योर AgAgCl इलेक्ट्रोड. फाइन, इसका SRP आपको दिया हुआ है. ओके, एंड दैट ऑफ अ सिल्वर इलेक्ट्रोड इज 0.79 है ना, अप्रॉक्सिमेटली 0.8 जिसको लेते हैं हम. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ AgCl दैट कैन डिजॉल्व इन 10 raised to power 6 लीटर ऑफ अ 0.1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन. है तो थोड़ा सा कैसा है, करना पड़ेगा सॉल्व. ठीक है, अब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन, चलो आई थिंक देर इज़ वन इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो. ये KSP वाली इन्फॉर्मेशन शायद मैंने इंक्लूड नहीं की थी वाइल गिविंग द क्वेश्चन, तो उस वजह से शायद क्या मोस्टली मोस्ट ऑफ यू मस्ट बीन स्टक कि नेक्स्ट क्या करना है. चलो थे ना, तो दैट वाज मिसिंग पार्ट, दैट इज़ माय मिस्टेक. चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में. सबसे पहले समझते हैं सेटअप को, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है. तो ये दो तरह के हमारे पास इलेक्ट्रोड है, एक सिल्वर है और एक AgAgCl है. ठीक है, लेट अस कनेक्ट देम, क्योंकि एक का पोटेंशियल 0.2 है और एक का 0.79 है. तो हायर पोटेंशियल वाला ऑब्वियसली कैथोड बनेगा, लोअर पोटेंशियल वाला एनोड बनेगा. तो चलिए ये हमने इस तरह से कनेक्ट किए. ठीक है, अब ऐसा मत बोलना सर ये बीच में क्या है, दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज. अब सॉल्ट ब्रिज को आप ऐसे लगाइए या ऐसे लगाइए, दैट इट हैज़ टू सर्व इट्स पर्पज, है ना. हाउ यू कनेक्ट इट और हाउ यू रिप्रेजेंट इट, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. ठीक है, तो देखो अब इन दिस केस AgAgCl एंड सिल्वर दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, एंड AgNO3 इज द इलेक्ट्रोलाइट. फाइन, 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन. द रिएक्शन विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, क्योंकि दोनों में जो सिल्वर है दैट इज अ कॉमन पार्ट. तो एनोड पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन. किसकी किसकी ऑक्सीडेशन होगी, क्या सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा? यस, सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा Ag से Ag पॉजिटिव में. ओके, बट क्योंकि वहाँ पे क्लोराइड आयन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे ये Ag पॉजिटिव बनेगा इट विल इमीडिएटली कंबाइन विद द क्लोराइड आयन एंड फॉर्म AgCl, और वही AgCl है जो सिल्वर रॉड के चारों तरफ इसकी कोटिंग होती रहती है धीरे 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 धीरे, बिकॉज क्लोराइड आयन्स ऑलरेडी सॉल्यूशन में थे. जैसे ही सिल्वर Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ ऑक्सीडेशन के बाद, इट इमीडिएटली कंबाइंस विद द Cl नेगेटिव टू फॉर्म AgCl. ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा. ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो, एंड इट विल ट्रेवल टू द अदर हाफ सेल. वहाँ पे जो Ag पॉजिटिव आयंस हैं दे विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिल्वर. तो इस तरह से सिस्टम चल रहा है. आपका एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट. नाउ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, द E cell will become equal to 0, that is the reduction potential of anode will be equal to reduction potential of cathode. ठीक है, अब रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब मैं बोल रहा हूँ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, बिकॉज द one that is given here 0.2 and 0.79, they are the standard reduction potential under standard conditions of concentration and pressure, but right now the concentration is not standard. ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड और कैथोड बराबर हो जाएंगे, नॉट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द रिडक्शन पोटेंशियल. सो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए आपकी इक्वेशन कैसी आएगी, दिस इज E0 AgCl Ag माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था वहाँ पे, लॉग Cl नेगेटिव, है ना. आई हैव रिटन इट अकॉर्डिंग टू व्हाट, एनोड के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये लिख दिया, डन. हाँ, अब नेक्स्ट कैथोड पे क्या रहेगा, E0 Ag पॉजिटिव टू सिल्वर माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग 1 अपॉन Ag पॉजिटिव. ओके, इज देयर एनी एरर इन दिस वन, कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़? आप बोलोगे सर Cl नेगेटिव तो रिएक्टेंट साइड में है, आपने इसको ऊपर लिख दिया प्रोडक्ट साइड में, बिकॉज यहाँ पर जो मैंने लिखा है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. रिडक्शन लिखूंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा. तो हेयर आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन फॉर द रिडक्शन हाफ सेल, है ना. तो ऑब्वियसली बात है दिस रिएक्शन
यू हैव टू सी इट बैकवर्ड्स, देन क्लोराइड विल बी इन द प्रोडक्ट साइड। तो कंफ्यूज मत होना कि सर रिएक्शन जो लिखा है आपने उसके अकॉर्डिंग नर्स्ट इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट लिख दी है, बिकॉज आई एम राइटिंग द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया आपने, कैथोड एनोड को बराबर कर दिया। अब यहाँ पे जस्ट पुट द वैल्यूज, जो स्टैंडर्ड डेटा है वो उसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, एंड log 1 upon Ag पॉजिटिव। अब फॉर AgCl आई नो इट विल डिसोशिएट इनटू Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो जो KSP होगा दैट इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन। यस, तो Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, KSP अपॉन Cl नेगेटिव, तो KSP अपॉन Cl नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया मैंने Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को। ओके, तो दैट विल इंट्रोड्यूस KSP इन द इक्वेशन। ठीक है, अभी ये आपके पास सॉल्व करके इतना इक्वेशन आ गया। तो बेसिकली अगर आप देखें हम क्या यहाँ पे ओवरऑल लिख रहे हैं, वी कैन डायरेक्टली यूज दिस रिजल्ट कि E नॉट AgCl Ag इज इक्वल टू E नॉट Ag पॉजिटिव टू Ag प्लस 0.059 log KSP। ये इक्वेशन अगर आपको डायरेक्टली याद है यू कैन इमीडिएटली अप्लाई दिस। अब ये इक्वेशन आई कहाँ से, यहाँ से। तो आई एक्सप्लेन्ड यू द बेसिक्स फंडामेंटल्स कि वो कैसे इक्वेशन आपकी डिराइव होती है, उसके आगे की कहानी फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गया यहाँ तक, ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ है ना। तो E नॉट AgCl माइनस दिस वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी है 0.2, दिस वैल्यू इज 0.79, तो ये वाला इसको लेफ्ट में ले जाओ। ठीक है, अकॉर्डिंगली यू विल रीअरेंज ना, तो ये वाली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। यस, अब KSP की वैल्यू लेट्स से यहाँ पर दी गई है 10 raised to power minus 10। Okay, that is equal to Ag positive concentration to Cl negative. Now the Ag positive concentration is 0.1 molar AgNO3। कितना होगा भैया, ये वाला आपका AgNO3 वाला हाफ सेल है, AgNO3 being a good electrolyte और strong electrolyte completely dissociate होता है। तो अगर 0.1 मोलर AgNO3 था, इट विल जनरेट 0.1 मोलर Ag पॉजिटिव आयंस एंड 0.1 मोलर नाइट्रेट आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज ऑलरेडी 0.1, तो Cl नेगेटिव कितना रहेगा, इट मस्ट बी 10 raised to power minus 9, सो दैट द KSP इज 10 raised to power minus 10। तो Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन आ गया। ओके बेटा, AgCl बनाने के लिए Ag पॉजिटिव आपके पास बहुत ज़्यादा है, इट इज़ 0.1, बट Cl negative is very less, only 10 raised to power minus 9। That means Cl negative बहुत कम है Ag पॉजिटिव के कंपैरिजन में, समझ रहे हो। तो AgCl कितना बनेगा वो तो ऑब्वियसली बात है लिमिटिंग रीएजेंट पे डिपेंड करेगा। तो Cl नेगेटिव इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, इट इज द लिमिटिंग रीएजेंट इन दिस क्वेश्चन, तो दैट इज वाई मोल्स ऑफ AgCl विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोराइड। और क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है 10 raised to power minus 9, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 raised to power 6 लीटर्स। तो सिंपली है मोल्स आपके कितने आ जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 10 raised to power minus 3 मोल। ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो इफ़ यू सी द शॉर्ट पार्ट तो वो इतना ही क्वेश्चन सॉल्व होना है, बट अब यू सी द फंडामेंटल तो आपको पूरा ऊपर से नीचे तक समझना पड़ेगा। एंड दिस क्वेश्चन आई थिंक कि आपको शायद इसको एक बार मेरे सॉल्व करवाने के बाद खुद से देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ, एंड एक बार खुद लिख के भी करना पड़ेगा। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको एकदम से सब कुछ समझ आ जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हो सकता है आपको उसको एक बार दो बार देखना पड़े फिर से, डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लियर योर फंडामेंटल्स आर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर।